अच्छा, आज हम लोग क्या करेंगे? मीटिंग, टाइप ऑफ मीटिंग, रिजोल्यूशन, टाइप ऑफ रिजोल्यूशन, बिजनेस मैटर और टाइप ऑफ बिजनेस मैटर। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, सबसे पहले जवाब दो। तो कंपनी है, कंपनी इज आर्टिफिशियल बॉडी, आर्टिफिशियल पर्सन, हाँ या ना? तो एक बात बताओ, हम लोग क्या है? नेचुरल पर्सन है, डिसीजन खुद से ले सकते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन खुद से डिसीजन ले सकता है क्या? आर्टिफिशियल पर्सन खुद से डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो डिसीजन नहीं ले पाएगा, इस वजह से वो 3 चीज बनाया है। क्या चीज बनाया है? 3 चीज डिसीजन लेने के लिए। डिसीजन का प्रोग्रामिंग है। क्या है? किसी भी कंपनी में क्या होगा, डिसीजन लिया जाएगा ना, उस डिसीजन का प्रोग्रामिंग है। लास्ट में हम लोग एक चीज पढ़ रहे थे, सबको अगर याद होगा तो, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जिसमें हम बार बार ये बात कर रहे हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में बार बार ये बात करते हैं कि मीटिंग हुआ, मीटिंग हुआ, मीटिंग हुआ, और मीटिंग में डिसीजन लिया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? मीटिंग होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज होगा हम लोग का? मीटिंग। और मीटिंग में कुछ चीजों पे बात होगा, कुछ टॉपिक्स होगा। उस टॉपिक को कहा जाता है बिजनेस एजेंडा या बिजनेस मैटर। क्या बोला जाता है? बिजनेस एजेंडा या बिजनेस मैटर। कोई दिक्कत? मीटिंग होगा, और मीटिंग में जिस टॉपिक पे डिस्कशन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बिजनेस एजेंडा या बिजनेस मैटर। अच्छा, उसमें कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे। उस चीज को बोला जाता है रिजोल्यूशन। क्या कहा जाता है? रिजोल्यूशन। अगर रिजोल्यूशन को और सिंपली हम क्लासिफाई करें तो उसको कहा जाता है वोटिंग, आइदर इन फेवर और नॉट। मतलब कितने लोग फेवर में हैं और कितने लोग फेवर में नहीं है। मान लो कि मेरे कंपनी का नाम है, सपोज करो M2S प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है? M2S प्राइवेट लिमिटेड। और हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कोलकाता में एक इसका ब्रांच ओपन करना है। क्या करना है? कोलकाता में ओपन करना हमको इसका एक ब्रांच। ये जो टॉपिक है जिस पे डिस्कशन चलेगा, इस टॉपिक को हम लोग क्या कहेंगे? बिजनेस मैटर। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज, ये डिस्कशन कहाँ पे होगा? सबके फोन पर थोड़ी करेगा, इसके लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ठीक है। तो जहां पे ये चीज ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उस ऑर्गेनाइज चीज का नाम क्या होगा? मीटिंग। बात में आता हूं। अब मेरे कंपनी में सपोज करो 50 मेंबर है। कितने मेंबर है? 50 मेंबर है, जिसमें से 26 मेंबर बोले हैं यस। क्या बोले हैं? अब बाकी का कितना बच गया हम लोग का? 24 मेंबर हम लोग को बोले हैं ये जो हाँ और ना का रेशियो, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन। कोई दिक्कत है इसमें हम लोग को? और किसी भी कंपनी में इसी तरह प्रोग्रामिंग होता है, क्लियर है? लेकिन दिक्कत का क्या आता है कि मीटिंग जो है, मीटिंग शब्द का मतलब होता है वेयर पीपल आर इनवाइटेड फॉर डिस्कशन बिजनेस मैटर। पीपल आर इनवाइटेड डिस्कशन बिजनेस मैटर। अब बिजनेस मैटर को 2 पार्ट में बांट दिया गया। कितने पार्ट में बांटा गया है? 2 पार्ट में। सबसे पहला जो बिजनेस मैटर बांटा गया उसको कहते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर। और दूसरा हम लोग कहते हैं स्पेशल बिजनेस मैटर। क्या कहते हैं? स्पेशल बिजनेस मैटर। बिजनेस मैटर कितना तरह का होता है? ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर और स्पेशल बिजनेस मैटर। ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर में आता है अड्डा। क्या आता है? अड्डा।
मतलब अगर 4 टॉपिक मीटिंग में डिस्कशन चल रहा है, कितना टॉपिक, अगर 4 टॉपिक बिजनेस का डिस्कशन चल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर, मतलब अड्डा। क्या क्या वो 4 टॉपिक है, एक है एनुअल रिपोर्ट, क्या है, दूसरा D4 डिविडेंड, A4 एनुअल रिपोर्ट, D4 डिविडेंड, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग, इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। एक एक करके मीनिंग समझाएंगे। लास्ट का मौका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, क्या है, पूरा साल खत्म हो जाता है, पूरे साल में कंपनी कैसा परफॉर्म किया, इसके लिए क्या बनता है कंपनी का एनुअल रिपोर्ट। क्या बनता है, एनुअल रिपोर्ट, A4 एनुअल रिपोर्ट। साल कंप्लीट हो गया, जो जो लोग मेरे मेंबर्स उनको डिविडेंड देना होगा, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कितना देना है, नहीं देना है, उसका डिस्कशन। नेक्स्ट डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। सपोज को मेरे कंपनी में एक डायरेक्टर था जिसका एज हो चुका, उसको वो रिटायर कर रहे हैं, उसके जगह पे जिस नया डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अगर इस टॉपिक पे डिस्कशन करना है कि मान लो मेरे कंपनी में मिस्टर ए एक डायरेक्टर थे जो रिटायर हो रहे हैं, अब उनके जगह हमको अपॉइंट करना है, ठीक है। मेरे पास 4 ऑप्शन है, B C D E, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई। चारों में से किसको अपॉइंट करें, जिसको मेंबर लोग क्या करेगा, वोट करेगा, जिसके लिए मेंबर लोग क्या करेगा, जिसके फेवर में जाएगा। बात समझाए तो राजपाला क्या है, ए अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। क्या है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर क्या होता है भैया, ऑडिटर एक पर्सन है। कौन है, पर्सन है। जनरली हमारे इंडिया में जो इंसान सीए क्वालिफाई करता है, क्या क्वालिफाई करता है, वही ऑडिट करता है जनरली। हालांकि सीएस भी कर सकता है, सीए भी कर सकता है, बट ज्यादातर सीए करते हैं। तो फिलहाल हमारा काम क्या है, कंपनी लॉ पढ़ो तो उससे रिलेटेड। ये सीए एक इंडिपेंडेंट पर्सन रहेगा और कंपनी का आकर के सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गो थ्रू करेगा कि सारा का सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर हुई हो कि नहीं, तो सब कुछ सही सही लिखा है कि उसमें कुछ झूठ या गड़बड़ी तो नहीं है। वो चीज उसको क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, ऑडिट करेगा, चेक करेगा, बात समझते हो, एग्जामिन करेगा। तो उस चीज को करते हो। तो किस इंसान का ऑडिटर सेलेक्ट करना। मान लो मेरे पास 3 ऑप्शन था, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड। ये तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तीनों में से किसी एक इंसान को सेलेक्ट करना था। प्लस इनका कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा, मतलब कितना सैलरी देना है, कितना इन लोगों को की पेमेंट करना है, इसका भी डिस्कशन करना है। अगर इस 4 टॉपिक पे डिस्कशन करना है तो इस 4 टॉपिक को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर। बाकी सारा टॉपिक को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्ट ऑफ ऑल स्पेशल बिजनेस मैटर। क्या बोलते हैं, स्पेशल बिजनेस मैटर। एक बार बताओ, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कितना बिजनेस मैटर होता है, 2, ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर और। अब जरा देखो यहाँ पे हम सारे पर एग्जाम्पल लेते हैं कि कोलकाता में हम अपना एक ब्रांच खोलना चाह रहे हैं। क्या खोलना चाह रहे हैं, ब्रांच। तो जरा बताना कि कौन सा मैटर होगा, ऑर्डिनरी है स्पेशल, बताओ कम से, क्योंकि भैया अड्डा में तो। अच्छा, दूसरा अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। ये कौन सा बिजनेस मैटर है, ऑर्डिनरी। कौन सा बिजनेस मैटर है, कौन सा बिजनेस मैटर, गलत, स्पेशल है। पूछो क्यों, लिखो ऑडिटर, डायरेक्टर अपॉइंट करना, लेकिन इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। यहाँ क्या लिखा, अपॉइंटमेंट ऑफ। हो सकता है कंपनी में कोई नया नया डायरेक्टर रख रहे हैं, किसी को रिटायर कर ही नहीं, नया डायरेक्टर का तो डेट पड़ सकता है ना। बात समझ रहे हो तो भैया, कलकत्ता में ब्रांच खुल रहा था, अब उसके लिए हमको क्या रखना है, क्लियर है। तो ये कंसेप्ट और थोड़ा देर बाद इसी एग्जांपल के साथ क्लियर होगा, क्लियर है। अच्छा, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर सिर्फ बोलेगा तो क्या होगा हम लोग का, स्पेशल बिजनेस मैटर। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, तब क्या होगा मेरा,
अच्छा इसी में क्या होता है फल जाता है। अच्छा टीचर गलत बता के निकल जाता है। क्लियर है ये स्ट्रक्चर पूरा बात सुना तो। अब नेक्स्ट चीज हम लोग का आता है कि भैया मीटिंग कितना तरह का होता है। क्या चीज मीटिंग का मतलब क्या होता है भैया। मीटिंग का मतलब क्या होता है when some group of people, ठीक है, जब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल एक जगह आते हैं और किसी टॉपिक पे किसी चीज पे चर्चा करते हैं तो उसको हम लोग मीटिंग करते हैं। बट सबसे बड़ा चीज क्या है, जो ग्रुप ऑफ पीपल आएंगे ना उनके अंदर कुछ क्वालिटीज होना चाहिए, कुछ कॉमन चीज होना चाहिए। जैसे कि कंपनी का मीटिंग में कौन आएगा, जाहिर है सारे मेंबर लोग, क्या है उनके अंदर कॉमन सबके सब क्या है, कंपनी के शेयर होल्डर है, मालिक है। बात समझ तो बोलोगे। मीटिंग होता है दो तरह का, कितना तरह का होता है, दो तरह का, जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग। अच्छा, बोर्ड मीटिंग नाम से समझ में आ रहा, बोर्ड मीटिंग करता कौन लोग होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन होते हैं सर, डायरेक्टर आर द मैनेजरियल पर्सन ऑफ द कंपनी, जो बिजनेस को पूरा मैनेज करते हैं, देखभाल करते हैं। ठीक है, याद रखना हम यहाँ पे कैसे से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे कि बोर्ड मीटिंग क्या होता है, कितने तरह का होता है। आज हम लोग केवल किस पे फोकस करेंगे, जनरल मीटिंग पे। किस पे फोकस करेंगे, अब जनरल मीटिंग देखो कितना तरह का होता है। जनरल मीटिंग 3 तरह का होता है। कितना तरह का, एजीएम, ईजीएम और सीएम। एजीएम और एजीएम का मतलब क्या है भैया, एनुअल जनरल मीटिंग। क्या है, एनुअल जनरल मीटिंग। ईजीएम का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्या है, ये सब एग्जाम में एमसीक्यू पूछेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। लास्ट वाला क्या होगा हम लोग का, क्लास मीटिंग। क्या होगा, मतलब एक एक करके समझते हुए एनुअल जनरल मीटिंग क्या है। नाम में क्या वर्ड छुपा हुआ है, एनुअल मतलब साल में एक बार, साल में, एनुअल मीन्स क्या होता है, साल में एक बार। एनुअल जनरल मीटिंग साल में कितना बार होगा, एक बार। ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जितना मन उतना बार करवा लो, कोई दिक्कत, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्लास मीटिंग, क्लास मीटिंग क्या होता है भैया, क्लास मीटिंग को समझो। मान लो मेरे कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर है, क्या है, और साथ ही साथ प्रेफरेंस शेयर है। कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कंपनी के डायरेक्टर्स को या कंपनी को केवल और केवल इक्विटी शेयर होल्डर से काम है। किससे काम है, तो केवल और केवल किसको बुलाएगा, तो एक पर्टिकुलर क्लास का आदमी को बुलाया, इक्विटी शेयर होल्डर, रियल ओनर ऑफ द कंपनी। काम अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर से तो सिर्फ किसको बुलाएगा, तो काम किससे केवल प्रेफरेंस शेयर, तो कौन है, पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन, मतलब प्रेफरेंस क्लास का पर्सन आया। तो भैया जनरल मीटिंग कितना तरह का होता है, 1 2 3। कोई दिक्कत है, बात समझ में आपको। अब बोर्ड मीटिंग फिलहाल इतना जान चुके हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए होता है। कोई दिक्कत है पूरे स्ट्रक्चर में, इसको हम एक बार इरेज करना है। क्या करना है, इरेज करना है। फोटो क्लिक कर लो। फोटो में आ जाएगा। हो गया, अब सुनो, कंपनी लोग बता चुका है। क्या बता चुका है, ध्यान से देखना। पहला हम लोग का मीटिंग क्या होता है, एजीएम, फिर क्या होता है, ईजीएम, फिर क्या होता है,
सीएम, और फिलहाल के लिए भी समझ के चलो बीएम मतलब बोर्ड मीटिंग। क्या हो गया? एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, साल में एक बार। एजीएम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सीएम क्लास मीटिंग। और बिल्कुल ही ना, अब इतना तो लोगों को पता है कि भैया यहाँ से यहाँ तक का जो मीटिंग है ये किसके लिए है? मेंबर्स के लिए। किसके लिए है? मेंबर्स के लिए। कोई दिक्कत? और ये भी पता है जो हमारा बीएम है किसके लिए है? बोर्ड ऑफ। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हमको इतना ही पता चल चुका है कि मीटिंग में क्या डिस्कशन होता है। एजेंडा, बिजनेस एजेंडा, जिसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस मैटर। और कंपनी लॉ की तरह दो ही बिजनेस मैटर है, उसके अकॉर्डिंग कितना बिजनेस मैटर है? ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर और ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर क्या है? जरा समझते हैं इसको ध्यान से, ठीक है? ओबी और एसबी ऐसे लिख सकते हैं क्या शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए? ओबी एसबी। ओ मीन्स ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर। चलिए फॉरवर्ड लिख देते हैं, बाद में कोई पूछेगा नहीं। ऑर्डिनरी बिजनेस और एलसी का मतलब स्पेशल बिजनेस मैटर। ओबी में क्या क्या आता है सर? ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर में क्या क्या आता है? अड्डा। क्या आता है? अड्डा। ए का मतलब क्या होता है हमारे लिए? एनुअल रिपोर्ट। डी का मतलब क्या होता है? डिविडेंड। डी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कोई भी डायरेक्टर की डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। दिक्कत है? नेक्स्ट चीज इसलिए का मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ और सिर्फ अपॉइंटमेंट होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्स देयर रेम्यूनरेशन, कि भैया वो लोग कितना फीस चार्ज करेंगे। अच्छा अब सुना, जो ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर है वो कहाँ पे डिस्कस होगा? एजीएम में। कहाँ डिस्कस होगा? ना ही ईजीएम में डिस्कस होगा, ना ही सीएम में डिस्कस होगा, ना ही। और जो स्पेशल बिजनेस मैटर है वो कहाँ डिस्कस होगा? बीएम में डिस्कस होगा, सीएम में डिस्कस होगा, ईजीएम में डिस्कस होगा, एजीएम में भी होगा। कंफ्यूज मत होना। मतलब स्पेशल बिजनेस मैटर, जो हमारे स्पेशल बिजनेस मैटर था वो साल में एक बार भी होगा, एक्स्ट्रा भी वो होगा। जब चाहे तब आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही ना है। लेकिन जो मेरा अड्डा है, ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर है, वो केवल और केवल कहाँ डिस्कस होगा? एजीएम। कोई दिक्कत? हमारा क्लियर है चीज? पक्का? तो जो भी टॉपिक डिस्कशन होगा, जो भी टॉपिक डिस्कशन होगा उसके लिए हमको क्या चाहिए? वोटिंग। क्या चाहिए? वोटिंग। कंपनी में वोटिंग दो तरह से होता है। कितना तरह से होता है? दो तरह से। सबसे पहला जो तरीका है वो है शो ऑफ हैंड। क्या है? और दूसरा है हमारा शो ऑफ हैंड। और दूसरा जो है वो है वोटिंग बाई पोल। क्या है भैया? पोल पे चढ़ के वोट करना होगा। क्या है? शो ऑफ हैंड का मतलब क्या है? सपोज करो मीटिंग में 100 मेंबर आए। कितना मेंबर आए हैं? और एक चेयरमैन होगा। कौन होगा? और इस एग्जांपल में समझना 100 मेंबर में ही मेरा एक चेयरमैन क्या है? इंक्लूडेड है। मतलब टोटल मेंबर कितना प्रेजेंट है? उसी में से क्या है? चेयरमैन है। चेयरमैन डिसाइड करता है मीटिंग के स्टार्टिंग में ही कि भैया शो ऑफ हैंड होगा या वोटिंग बाई पोल होगा। ठीक है, शो ऑफ हैंड हो गया, वोटिंग बाई पोल होगा, वो स्टार्टिंग में डिसाइड करेगा। अब जैसे कि वो लोग डिसाइड किया है, पहला एग्जांपल कि आज हम लोग का 1 नंबर मतलब शो ऑफ हैंड होगा। क्या होगा? शो ऑफ हैंड होगा। और पहला टॉपिक क्या हम लोग का? पहला टॉपिक हम लोग का यह है कि डिविडेंड कितना रखा जाए।
और वो लोग सोचा है डिविडेंड 10% कि 20%, वो लोग सोचा है 10% डिविडेंड दिया जाएगा 20%। तो हमारा चेयरमैन बोलेगा, ठीक है, रिस्पेक्टेड शेयर होल्डर, वी शुड कंक्लूड हाउ मच डिविडेंड विल बी डिक्लेयर, कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए, प्लीज कास्ट योर वोट बाई शो ऑफ हैंड, हैंड दिखाना 10% के लिए। तो मान लो कि 100 लोग आए थे, उसमें से 51 लोग, क्या हुआ, 51 लोग हाथ दिखाए कि सर हाँ 10% होना चाहिए। फिर बोला कि और कितना लोग रेडी है कि 20% होना चाहिए। तो पता चला कि 20 आदमी हाथ दिखाए कि हाँ 20% होना चाहिए। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? ये होता है शो ऑफ हैंड। क्लियर है? तो किसका फैसला माना जाएगा ये नहीं बता रहे, फिलहाल ये बता रहे शो ऑफ हैंड क्या होता है। अब वोटिंग में पोल का मतलब क्या होता है जरा समझना। जितना भी 100 मेंबर आया सबका शेयर बराबर है क्या? किसी का ज्यादा किसी का। तो भैया सुनो ध्यान से, जो इंसान हाँ में वोट कर रहा है उसका देखा जाएगा कि शेयर कितना है। जिसका जितना ज्यादा शेयर होगा उसका डिसीजन उतना ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगा, और जिसका शेयर होल्डिंग मतलब कम रहेगा तो वोटिंग पावर भी क्या होगा, कम होगा। हाँ या ना? क्लियर ये बात? क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं कि भैया शो ऑफ हैंड क्या होता है। अब सोचो, अगर मान लो मीटिंग में 100 लोग आए हैं, ठीक है, और उसमें से 51% पीपल, कितना परसेंट, 51% लोग यस में वोट कर रहे हैं कि हाँ ये काम होना चाहिए। तो उस चीज को हम लोग कहते हैं OR। क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। पसंद है? तो और अगर मान लो 75% लोग यस बोलते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं SB। क्या कहते हैं? SB, सॉरी SB बोल रहे, SR। SB तो बिजनेस मैटर हो गया, SR मतलब वो होता है हम लोग के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन। कोई दिक्कत है? तुम लोग भी तो बात करता है इस साल का तेरा रिजोल्यूशन क्या होगा, इस साल क्या क्या डिसीजन लिया है करने के लिए, रिजोल्यूशन। बात समझा तुम? देखो एक छोटा सा चीज समझाते हैं, डिसीजन होने के बाद बोला जाता है, और जब उसको हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये काम करना है या नहीं करना है। फिलहाल क्या है? रिजोल्यूशन है। जब भी कोई चीज इंप्लीमेंट करना, हम इस साल रिजोल्यूशन ले चुके हैं कि इस बार हम यूपीएससी क्रैक करेंगे ही करेंगे, ये मेरा इस साल का रिजोल्यूशन है, मान लो, ठीक है। हमारा ऐसा कोई रिजोल्यूशन नहीं है, हम कॉमर्स बैकग्राउंड का यूपीएससी। बात समझा? अगर मान लो ऐसा कुछ है तो फिर उसको कहेंगे रिजोल्यूशन। बात समझा? तो क्लियर है? अब 3-4 साल बाद जब यूपीएससी क्रैक हो जाएगा, लोग मेरे को इंटरव्यू बुलाएंगे, सर आपका लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन हम क्या लेते हैं? हम सबसे अच्छा डिसीजन ये लिए थे कि मई 2 तारीख 2023 को मैं डिसाइड कर रहे थे कि यूपीएससी कैसे भी इस बार क्रैक करना है। ये मेरे लाइफ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और अच्छा डिसीजन था। लेकिन जिसको फ्री है उसको क्या रिजोल्यूशन है। बात समझा? तो और अगर कंपनी में 51% लोग अगर हाँ बोले तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। और अगर 75% लोग हाँ बोले तो उसको क्या बोलेंगे? स्पेशल रिजोल्यूशन। क्लियर ये बात? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो हम लोग का आज का टॉपिक क्या क्या था जरा देखना एक बार। वे मीटिंग, टाइप्स ऑफ मीटिंग, रिजोल्यूशन, टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन, बिजनेस मैटर और टाइप्स ऑफ बिजनेस मैटर कंप्लीट कर लिए। अब प्रॉब्लम ये होता है ना कि कंपनी लोग बता चुका है कि कब कब उसको OR चाहिए और कब कब उसको, तो भैया आप ही मेरे को बता दो कब कब OR चाहिए, कब कब ऐसा चाहिए। तो बहुत बच्चा लोग क्या समझता है, देखो बच्चा लोग में गलती ये हो जाता है कि भाई एक ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर है तो उसके लिए OR चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? बोलता है कि स्पेशल बिजनेस मैटर है, लेकिन ऐसा कोई रिलेशन। अब फिर बोले बहुत सारा टीचर ही पढ़ा देगा कि जहां जहां OR है, जहां जहां वो भी ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर वहां वहां क्या होगा, और जहां जहां SB वहां वहां क्या होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कब मेरे को कौन सा डिसीजन लेना है, मतलब कब 51% चाहिए, कब 75% चाहिए, ये हमको चैप्टर बताएगा।
हर एक टॉपिक्स बताएगा। बात समझ में तो जैसे कि तुमको एक एग्जांपल देते हैं, बोला गया है कि इफ यू यानी कि कंपनी, ठीक है, इफ कंपनी वांट्स टू अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर, कितना डायरेक्टर, अगर 15 डायरेक्टर से ज्यादा कंपनी में रखना चाहते हो तो सर आपको एसआर पास करवाना पड़ेगा। क्या पास करवाना पड़ेगा? अब बताओ, 15 डायरेक्टर से ज्यादा रखना पड़ेगा तो सोचो कि कौन सा बिजनेस मैटर है। 15 डायरेक्टर से ज्यादा रखना है। अड्डा में तो आता नहीं है, अड्डा में तो रिटायरिंग डायरेक्टर आता है। अब ये क्या हो गया? ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर क्या हो गया? लेकिन देखो ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर में क्या चीज का नीड पड़ रहा है? स्पेशल रिजोल्यूशन का। तो हमको चैप्टर बताते चलेगा कि कब किस चीज का नीड है, कब किस चीज का नीड। क्लियर है सारा स्ट्रक्चर? कोई डाउट? इस स्ट्रक्चर में पक्का चलो। अब मेरा ध्यान से सुना। अभी हम थोड़ा देर पहले इसका फोटो विश्व फिर आगे बढ़ते हैं। समझ आ रहा है ना? पक्का तो इधर करें। अभी हम थोड़ा देर पहले क्या एग्जांपल लिए थे बाबू? हम एग्जांपल ये लिए थे कि मेरा एक कंपनी जिसका क्या नाम है, प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है? प्राइवेट लिमिटेड। कोई दिक्कत है? अच्छा, ये क्या रखना चाहता है भैया? ये हमारे कंपनी में हम लोग चाहते हैं कोलकाता में एक ब्रांच ओपन करना। क्या चाहते हैं? हाँ या ना? अब जरा ये बात बताओ, ये जो टॉपिक है वो भी एक एलपी है, वो भी एक एलपी है। मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर है कि स्पेशल बिजनेस मैटर है? अब कलकत्ता में एक ब्रांच खुल रहा है। क्या खुल रहा है? ब्रांच। तो कलकत्ता के नाम पर एक डायरेक्टर भी चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? तो यहाँ पे जो डायरेक्टर अपॉइंट करना है वो कौन सा मैटर है? स्पेशल। वो भी हम लोग का स्पेशल है, ये भी हम लोग का स्पेशल है। स्पेशल बिजनेस मैटर कहाँ डिस्कस होता है? एजीएम, ईजीएम, सीएम, बीएम, कहीं पे भी। ऑर्डिनरी केवल कब डिस्कस होता है? एजीएम में। अभी नोट पहले पढ़े हम लोग। ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब जरा समझे, सुनो तो क्या जवाब दे रहा था कि भैया डायरेक्टर अपॉइंट करना हम लोग का क्या है? ऑर्डिनरी है। तो हम लोग को क्लियर किए ना कि नहीं बाबू? अगर हम किसी के प्लेस पे किसी को लेकर के आ रहे हैं, मतलब किसी डायरेक्टर को रिटायर करके उसके जगह दूसरा डायरेक्टर लेके आ रहे हैं, तब वो मेरा क्या है? तब वो मेरा ऑर्डिनरी। अदरवाइज वो मेरा क्या है? अब जरा सोचे, तुम लोग जो जवाब दे रहा था, सपोज करो कि मेरा डायरेक्टर रखना क्या होना था? ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर। तो ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर कब डिस्कस करते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब ब्रांच खुलना है आज और डिस्कशन करेंगे एक साल बाद। ऐसा होता है क्या? लॉजिक में ना बात है ना? तो इतना खूबसूरती से कंपनी लोग को डिजाइन किया गया है। बात समझ में? तो कोई दिक्कत? आज का जो टॉपिक था, 6 टॉपिक दिमाग में गया कि नहीं गया? हाँ, आज के तो बोनस देंगे, ठीक है? मेरे को किसी भी कंपनी का सीन नंबर बताओ। कंपनी का सीन नंबर क्या होता है? सीन नंबर हम समझाते हैं। सबसे पहले फोन खोलो, गूगल निकालो और उस पर लिखो रिलायंस का सीन नंबर। सीन ऑफ रिलायंस। हाँ, SIN, सॉरी CIN। तुम्हारे चक्कर में अभी गलत बोल रहा है। CIN, सीन ऑफ रिलायंस, सीन नंबर रिलायंस U5
1103 2 क्या है दे दिया नंबर बताओ। L1711 देखो उसमें ध्यान से लिखो L1711 0MH 0H 0MH 0MH आगे 1973 PLC PLC 01 01 9786 तुम्हारा आधार कार्ड नंबर है, पैन कार्ड नंबर है, वोटर कार्ड नंबर है, राशन कार्ड नंबर है। दिस ऑल नंबर आर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये सब नंबर तुम्हारा क्या है? आइडेंटिटी नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसी तरह हर कंपनी का भी अपना क्या होता है? सीन नंबर होता है। बात समझा? तो सीन नंबर होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो ध्यान से, इस सीन नंबर का के बाद कितना कुछ जान पाओगे? पहले काउंट करो कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कितना डिजिट का हुआ? 21। इसको 21 डिजिट नहीं बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये महाराष्ट्र का है ना। 10 सेकंड हम सब एक्सप्लेन कर रहे हैं। अल्फा न्यूमेरिक डिजिट मतलब इसका अल्फाबेट भी और नंबर भी, इसको क्या बोलते हैं? अल्फा न्यूमेरिक डिजिट 21। एमसीक्यू पूछता है सीन नंबर कितना नंबर का होता है? 21। और अल्फा न्यूमेरिक होता है। ये बात हमेशा हमने टुकड़ी में सवाल में। सबसे पहला वर्ड क्या दिया है? एल। क्या दिया हुआ है? सबसे पहला वर्ड क्या दिया? एल। हर कंपनी का सीन नंबर में या तो एल यूज होता है, ठीक है, या तो यू यूज होता है। एल का मतलब क्या होता है भैया? एल का मतलब होता है लिस्टेड। क्या होता है? और यू का मतलब क्या होता है? अनलिस्टेड। अब तुम लोगों को बहुत अच्छा से बता चुके हैं कि लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। आपको मतलब स्टेट में कोई दिक्कत है? फिर यहाँ पर बीच का कितना डिजिट है? 2 2 4 5 नंबर है। इसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्री कोड। क्या कहते हैं? इंडस्ट्री कोड। कि किस सेक्टर में बिजनेस कर रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, उससे होटल। फिर हम लोग का क्या है? MH, दैट्स माई स्टेट कोड। किस स्टेट से है? अगर ये वेस्ट बंगाल से होता तो WB होता। फिर ये क्या है? 1973 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। किस साल ये कंपनी चालू हुई? उसमें दिखा रहे हैं जो है सर। अच्छा ये हाँ मेरे को इसी तुमने कुछ और दिखा है। दूसरा दिखाती है। फिर लिखा है ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है PLC। क्या लिखा है? सुनो, PLC दो चीज होता है, या तो PLC होगा, क्या होगा? या तो PTC। PLC का मतलब होगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी। क्या होता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब PTC का मतलब होगा प्राइवेट। PT मतलब प्राइवेट, PL मतलब पब्लिक। बात समझ आते हो? अच्छा, OPC वाला जो तुम डिस्कशन कर रहे हो वो जो अभी आया है ना 2013 के बाद, नेक्स्ट क्या हम लोग का? नेक्स्ट जो दिया है इसको क्या कहते हैं? यूनिक यूनिक आइडेंटिटी नंबर। क्या कहते हैं? अब एक चीज समझो, मान लो कि मेरा भी या फिर अडानी लिस्टेड कंपनी है। जिस चीज का बिजनेस रिलायंस करेगा, मान लो उसी चीज का ये भी सेम हो सकता है। वो भी महाराष्ट्र, वो भी महाराष्ट्र, वो भी 1973, वो भी 1976, वो भी
पब्लिक कंपनी हो, वो भी पब्लिक कंपनी हो, बट ये नंबर गारंटेड है क्या अलग? कैसे? क्लियर है? गारंटेड है, यूनिक नंबर है, हर कंपनी में अलग अलग नंबर आएगा, ये सेम नहीं हो सकता है। बात समझ आता हूँ? तो दिक्कत है? क्लियर? हाँ। 3 नंबर के बाद बारे में जाने, इससे लोग कंपनी को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। फिर इसका कितना डिजिट का होता है? 21 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट होता है भैया। नेक्स्ट, एल का मतलब क्या था? लिस्टेड या तो अनलिस्टेड। ये इंडस्ट्री कोड, ये स्टेट कोड, ये ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये पब्लिक, प्राइवेट, यूनिक। क्लियर है सारा टॉपिक? एक और टॉपिक हम लोग क्या समझे? कि नंबर क्या होता है, उसका डिटेल। एनी डाउट? क्लियर है? तो चलो।